हर एक हाउसवाइफ के साथ ये चीज़ें चलती हैं, परिवार, पति, बच्चे और उनके साथ उनके सपने। तो इन सब में ना सब डूबता कौन है? उनके सपने। और जिनके सपने नहीं डूबते हैं वो जूझते रहते हैं परिवार, पति, बच्चे और सपने सबको मैनेज करने में। राधे कृष्णा दोस्तों। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी थी। आज मेरे भैया ड्यूटी नहीं गए थे, मतलब मेरे देवर जी ड्यूटी नहीं गए थे, तो थोड़ा नाश्ता लेट हुआ। और आज सब लोग साथ में नाश्ता करेंगे, क्योंकि जब भैया ड्यूटी जाते हैं ना तो फिर उनकी चाय अलग हो जाती है, तो फिर ऐसे करके ना सबकी चाय अलग हो जाती है। तो आज पापा को चाय दे दी, बॉटल में भर के रख दी। मम्मी ने ये चीज़ अच्छी बता दी कि बॉटल में चाय भर के रख दो। और फिर मैंने सोचा अभी होली का टाइम है और अभी पापड़ वापड़ भूजने अच्छे भी लगते हैं, तो फिर लगा नाश्ते में पापड़ ही रखते हैं। देखिए, काम वही है जो जोधपुर में है, वही काम कानपुर में है, बस तरीका अलग है और टाइम अलग है। कि यहाँ पे लोगों के खाने का टाइम अलग है, खाना बनाने का तरीका अलग है। बाकी खाना यहाँ भी बनता है, खाना वहाँ भी बनता है। तो मैं बहुत डाउट में हूँ कि मुझे यहीं रहना चाहिए कि मुझे जोधपुर वापस जाना चाहिए। यहाँ भी प्रॉब्लम है, वहाँ भी प्रॉब्लम है ना। हम इंसान कहीं खुश नहीं रह सकते। जब मैं जोधपुर में थी ना तब मैं सोच रही थी मैं बस कानपुर जाऊँ और वहाँ पे ना मैं पढ़ भी लूँगी, काम भी कर लूँगी, लेकिन मैं यहाँ नहीं आऊँगी, जोधपुर नहीं आऊँगी। क्योंकि जोधपुर में ना थोड़ा अकेले हो जाती हूँ और फैमिली की याद आती है, और वहाँ पे बच्चा अकेले संभालना पड़ता है, तो परेशान हो जाती हूँ। और जब मैं यहाँ आ गई हूँ ना तो बाबू मेरी किसी के पास नहीं जाती है, और यहाँ भी बच्चा ही मुझे अकेले ही संभालना पड़ रहा है। और खाना पीना तो भाई करना ही है, और बुरा लगता है ना कि आप बैठे हो, सासू माँ करे। मुझसे तो ये नहीं देखा जाता, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी सास से काम कराऊंगी तो कभी मेरी मम्मी, मेरी भाभी हैं, उन्होंने तो कभी मम्मी से काम नहीं कराया। तो मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरी सासू माँ वैसे काम करती रहती हैं, लेकिन फिर मुझसे लगता है किचन का काम तो मैं कर ही लूँ, बाकी मैं काम नहीं कर सकती। जैसे कि गेहूँ पछोड़ना हुआ और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो वही अच्छा से करती हैं, तो फिर बाकी काम वो करती है, तो लगता है किचन का काम मैं कर लूँ। तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं जोधपुर जाऊँ कि यहाँ रहूँ। यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट के बारे में तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं। लेकिन हाँ, जब मैं यहाँ पहले रहती थी, मैं यहाँ शादी के बाद 1.5 साल रही हूँ, तब मैं यहाँ 8 आवर्स पढ़ाई कर लेती थी। हाँ, लेकिन बस तब ये था कि बाबू नहीं थी। लेकिन मैंने यहाँ पे ना ऐसा शेड्यूल बना लिया था अपना कि मुझे 11 बजे तक ना अपना काम कंप्लीट करना है तो करना है, क्योंकि 11 बजे पापा चले जाते थे। और फिर मैंने वैसे ही शेड्यूल बना दिया था, और तब मैं 8 आवर्स की पढ़ाई यहाँ कर लेती थी। लेकिन अब चीज़ें अलग हैं, क्योंकि अब बाबू है। ये चीज़ बताती हूँ, ये मेरी मम्मी ने बताया है, जो लोई मैं बना रही हूँ। ऐसा करने से मेरी सासू माँ कहती हैं कि संपन्नता आती है, मतलब कि जब गाय की रोटी तो बनाते ही होगे, ये लोई भी बनाया करिए। लोई बना लो, उसमें चीनी भर लो, और लोई को ना गोल गोल करके ऐसे दबाओ कि आपके दोनों हाथों की लकीरें उस लोई में छप जाएं, और गाय की रोटी के साथ उसको खिलाना चाहिए। तो कहते हैं गौ माता सारी विपत्तियां हर लेती हैं। पापा का टिफ़िन लगा दिया था, और मेरी टिकट तो हो रखी है, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ कि ना जाऊँ। और जोधपुर में ऐसा है ना कि जोधपुर में मेरी पढ़ाई अच्छे से हो जाती है, और बाबू मेरी चिड़चिड़ाती नहीं है। मुझे मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है, जैसे कि उसको वॉकिंग कराने ले जाना हुआ, लेकिन वो वहाँ पे रोती कम है। यहाँ पे क्या है, ये रोती बहुत है। तो आप लोग मुझे बताइएगा मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ससुराल में रहना चाहिए कि जोधपुर वापस जाना चाहिए?